Hello students, in this video we are going to study part 3rd of the chapter Water written by C.V. Raman. So now let's start. Let's see. One of the most remarkable facts about water is its power to carry silt or finely divided soil in suspension. So guys, first of all, let's see hard words. Remarkable, it means wonderful. Silt, it means particles of soil. या फाइनली डिवाइडेड सॉइल इन सस्पेंशन, इसका भी सेम मीनिंग होगा, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। तो राइटर हमें बताना चाहते हैं कि जो वाटर के बारे में जो रिमार्केबल फैक्ट्स हैं, जो वंडरफुल फैक्ट्स हैं, उनमें से एक फैक्ट ये है। वो फैक्ट क्या है? इट्स पावर, उस वाटर की पावर है, ताकत है, टू कैरी सिल्ट और फाइनल डिवाइडेड सॉइल इन सस्पेंशन। जो सॉइल के पार्टिकल्स को, जो मिट्टी के जो कण हैं, उनको कैरी करता है साथ में, अपने साथ में फ्लो में बहा कर ले जाता है। ये उसकी एक वंडरफुल फैक्ट है वाटर का, पानी का। नेक्स्ट लाइन, दिस इज द ओरिजिन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द वाटर इन रेनफेड टैंक्स। ओरिजिन इट मीन्स उत्पत्ति, कैरेक्टरिस्टिक इट मीन्स विशेष, और रेनफेड टैंक्स इट मीन्स वो टैंक्स, वो तालाब जो बारिश के पानी से भर जाते हैं। तो राइटर हमें बताना चाहता है कि वाटर के बारे में हम बात करें, एक विशेष प्रकार कलर की उत्पत्ति होती है इन रेनफेड टैंक्स। रेनफेड टैंक्स में जो टैंक्स बारिश के पानी से भरते हैं, उन टैंक्स के अंदर हमें वाटर का एक विशेष प्रकार का कलर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट लाइन, दिस कलर वेरीज। वेरीज मीन्स चेंज होना, बदलना। अगर राइटर बताना चाहता है कि दिस कलर वेरीज विद द नेचर ऑफ द अर्थ, कि ये जो कलर है ये बदलता है विद द नेचर ऑफ द अर्थ, अर्थ के नेचर के साथ में रिएक्शन करते हुए बदलता है। इन द कैचमेंट एरिया मीन्स वो एरिया जब पानी ठहरता है, रुक जाता है, बारिश का पानी जहाँ भर जाता है, उस एरिया में अर्थ के नेचर के साथ में रिएक्शन करते हुए ये कलर बदलता है। एंड इज मोस्ट विविड इमीजिएटली आफ्टर फ्रेश इनफ्लो फ्लोइंग रेन। और ये जो कलर होता है बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, स्पष्ट होता है आफ्टर फ्रेश इनफ्लो फ्लोइंग रेन। जस्ट बारिश होने के बाद जैसे पानी वहाँ भर जाता है उस टैंक्स, तालाब में, झील में, तो वहाँ पर हमें जो कलर दिखाई देता है वाटर का, वो एक बहुत ही क्लियर, स्पष्ट हमें दिखाई देता है। स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर कैन कैरी फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स। स्विफ्टली मीन्स रैपिडली, तेज से, और तेजी से ये जो फ्लोइंग वाटर होता है, ये जो बहता हुआ जो पानी होता है, कैन कैरी, ले जा सकता है, फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स, जो कि बहुत ही लार्ज और हैवी पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं मिट्टी के, उनको अपने साथ में कैरी कर सकता है, ले जा सकता है। जैसे ही तेज़ बारिश होती है और तेज़ बारिश के बहाव में मिट्टी के जो कण हैं, उनको अपने साथ में बहा कर ले जा सकता है। द फाइनेस्ट पार्टिकल्स, फाइनेस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट, सूक्ष्म, और ये जो सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, हाउ एवर रिमेन फ्लोटिंग। फ्लोटिंग मीन्स तैरना, हालांकि तैरते रहते हैं विद इन लिक्विड, उस लिक्विड के अंदर, उस पानी के अंदर। इन स्पाइट ऑफ देयर ग्रेटर डेंसिटी, इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, अपने ग्रेटर डेंसिटी होने के बावजूद, मीन्स एक विशाल संख्या में होने के बावजूद भी ये उस लिक्विड में, उस पानी में तैरते रहते हैं। एंड आर कैरीड टू ग्रेट डिस्टेंसेस, और ये दूर दूर तक, दूर डिस्टेंसेस तक इनको ले जाया जाता है। मीन्स जब बारिश का पानी तेज़ बहाव में फ्लो होता है, तो वहाँ पे ये जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल के जो कण होते हैं, इनको बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, लेकिन इनको अपनी बहाव में, फ्लो में इनको बहा कर ले जाता है दूर दूर तक। Such particles are of course extremely small, extremely it means बहुत ही ज़्यादा,
कुछ पार्टिकल्स तो ऐसे होते हैं जो ऑफ कोर्स निसंदेह एक्सट्रीम स्मॉल, निसंदेह अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बट दियर नंबर इज़ ग्रेट, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। एंड इनक्रेडिबली लार्ज अमाउंट्स ऑफ सॉलिड मैटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन दिस वे। इनक्रेडिबली इट मीन्स आश्चर्यजनक ढंग से, वंडरफुली, और बड़े आश्चर्य की बात है कि ये जो सॉलिड मैटर होता है, ये जो सॉइल मिट्टी होती है, उसकी लार्ज अमाउंट मीन्स एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है कैन बी ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है इन दिस वे, इस प्रकार से। मीन्स जब वाटर फ्लो में होता है बारिश के पानी की वजह से, तो उसमें सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, और इस प्रकार से एक सॉलिड मैटर का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ से कट कर फ्लो में बह जाता है, दूसरी जगह पहुँच जाता है। When silt laden water mixes with the salt water of the sea, silt laden water ये जो मडी वाटर होता है, जो जिसमें पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के मिक्स होते हैं पानी के साथ में, ये जो सिल्ट लेडन वाटर होता है, ये जो मडी वाटर होता है, जो गाद का पानी होता है, मिक्सेस विद, जब ये मिक्स होता है सॉल्ट वाटर द सी के सॉल्ट वाटर से, जो नमकीन पानी होता है, सॉल्ट वाटर होता है, खारा पानी होता है, जिसके साथ में मिक्स होता है ये जो बरसात का पानी, जो मड्डी वाटर होता है, जब सी के सॉल्ट वाटर से ये मिक्स होता है तो क्या होता है, देयर इज़ अ रैपिड मीन्स तेज precipitation of the suspended matter it means particles of soil। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के, इनकी बहुत तेज़ बौछार होती है, जैसे ही मीन्स ये मड्डी वाटर सॉल्ट वाटर से मिक्स होता है तो एक बहुत तेज़ बौछार होती है इन पार्टिकल्स की। दिस कैन बी रेडली सीन, रेडली मीन्स क्लियरली, और ये जो सीन होता है इसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है when one travels by steamer, जब एक व्यक्ति स्टीमर में बोट नाव जो स्टीमर से ट्रैवल करता है डाउन अ ग्रेट रिवर टू द डीप सी, मीन्स इस ग्रेट रिवर से डीप सी की तरफ, गहरे समुद्र की तरफ ट्रैवल करता है स्टीमर से, तो ये सीन उसको स्पष्ट दिखाई देता है। द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस सक्सेसिवली मीन्स कंटिन्यूसली, लगातार, और ये जो पानी का जो कलर होता है, वो जो मीन्स जो रेन वाटर होता है, बारिश का जो पानी होता है, इसका जो कलर होता है चेंजेस, बदलता है, सक्सेसिवली, लगातार बदलता रहता है। फ्रॉम द मड्डी रेड और ब्राउन ऑफ सिल्ट के मड्डी रेड या ब्राउन से लेकर के थ्रू वेरिंग शेड्स ऑफ येलो एंड ग्रीन, ये येलो ग्रीन शेड्स में चेंज होता है, उसके बाद फाइनली टू द ब्लू ऑफ द डीप सी, और आखिर में ये जो गहरा समुद्र होता है उसका जो ब्लू कलर होता है पानी का, उसमें ये चेंज हो जाता है। मीन्स जब बारिश होती है तो उस समय जो उसका जो कलर होता है मड्डी रेड या ब्राउन सिल्ट इस मिक्स होने की वजह से इस प्रकार कलर दिखाई देता है, उसके बाद में येलो ग्रीन साइड में चेंज होता है, और आखिर में ये जो डीप सी है, समुद्र है, उसके ब्लू कलर में चेंज हो जाता है जब समुद्र में मिक्स हो जाता है तब। दोज ग्रेट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, ट्रैक्ट्स इट मीन्स एरियाज, और ये जो लैंड के, ज़मीन के जो बड़े बड़े एरियाज होते हैं, फील्ड्स हैव बीन फॉर्म्ड, फॉर्म मीन्स निर्मित होना, बिल्ट होना, तो इस प्रकार से लैंड के बहुत बड़े बड़े एरियाज, फील्ड्स वहाँ बिल्ट हो गए, बन गए हैं बाय सिल्ट, उस सिल्ट से जो वाटर के फ्लो में बह कर आती है, जो कण होते हैं मिट्टी के कण जो वाटर फ्लो में बह के आते हैं और वहाँ एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ पर एक लैंड के बहुत बड़े बड़े एरियाज वहाँ बन गए इस वजह से। दस डिपॉजिटेड इन इज़ एविडेंट, जो वहाँ मिट्टी जमा हुई है उस मिट्टी की वजह से, उन कणों की वजह से मीन्स एक बहुत बड़े बड़े एरियाज़ बन गए हैं, इज़ एविडेंट, और वो एरियाज़ जो हैं बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं। एविडेंट मीन्स क्लियर, स्पष्ट। व्हेन एन एग्जामिनेशन ऑफ द सॉइल, जब सॉइल का एग्जामिनेशन किया जाता है, जब सॉइल की जांच की जाती है वहाँ पर,
तो मिट्टी की जब वहाँ जांच की जाती है तो पता चलता है कि ये जो मिट्टी है, ये जो कण है, वाटर के फ्लो में बह कर के यहाँ आए हैं। इन एलुअल एरियाज मीन्स वो एरियाज जहाँ पे मीन्स मिट्टी के कण बह कर आते हैं और वहाँ वो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, वो एरियाज कहलाते हैं एलुअल एरियाज। एलुअल मीन्स एक तरह से डेल्टा हमसे बोलते हैं। तो वहाँ बड़े बड़े डेल्टा बन जाते हैं नदी के बहाव में, जो पानी के फ्लो में जो कण बह के आते हैं मिट्टी की, उनकी वजह से। सच लैंड और ऐसी ज़मीन होती है कंसिस्टिंग एज इट डज ऑफ फाइनली डिवाइडेड मैटर। फाइनली डिवाइडेड मैटर इट मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। और इस प्रकार की जो मिट्टी होती है कंसिस्ट में कंटेनिंग, जिसमें कंटेन होते हैं, शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के शामिल होते हैं, उसकी वजह से इज़ यूजुअली वेरी फर्टाइल। ये जो मिट्टी होती है अक्सर बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। The flow of water has undoubtedly played a great part and a beneficent one in the geological processes by which the soil on the earth's surface has been formed from the rocks of its crust. So guys, यहाँ देखिए, the flow of water has undoubtedly played a great part. Undoubtedly means निसंदेह, वाटर के फ्लो ने निसंदेह एक बहुत ही बड़ा रोल किया है। एंड अ बेनिफिशिएंट वन, बेनिफिशिएंट इट मीन्स परोपकारी, प्रॉफिटेबल, एक बहुत ही प्रॉफिटेबल यूजफुल रोल किया है इन द जियोलॉजिकल प्रोसेसेस बाय विच द सॉइल ऑन द अर्थ सरफेस मीन्स उन भौगोलिक प्रक्रियाओं में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल किया है। वो भौगोलिक प्रक्रियाएं जिनके द्वारा, बाय विच, जिनके द्वारा द सॉइल ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस जो सॉइल है, हैज़ बिन फॉर्म्ड मीन्स उसका निर्माण हुआ है, जिनकी वजह से उन भौगोलिक प्रक्रियाओं में वाटर के फ्लो ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल किया है। और ये जो सॉइल बनी है, कैसे बनी है? फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट, जो रॉक्स, जो चट्टान है, उनके क्रस्ट, उनके लेयर से बनी है। वो कैसे? जैसे कि रेन वाटर जो होता है, जब बारिश होती है तो वहाँ से जब चट्टानों पर से पानी बहता है तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं रॉक्स, चट्टानों के, तो वहाँ से कट के पानी फ्लो में साथ में बहते हैं। तो वो साथ में बहते, एक साथ बहते हुए मीन्स इकट्ठे हो जाते हैं जगह जा कर के, और वहाँ पर एक जो सॉइल जो क्रिएट होती है, वो सॉइल जो होती है एक बहुत ही फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। इस वजह से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल किया है वाटर के फ्लो ने। द सेम एजेंसी, ये एजेंसी मीन्स ये जो वाटर का जो फ्लो है, ये जो बहाव है, हाउ एवर अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस कैन ऑल्सो प्ले अ डिस्ट्रक्टिव पार्ट। डिस्ट्रक्टिव इट मीन्स डेंजरस, विनाशकारी। वॉश अवे इट मीन्स बहा ले जाना। सो गाइस देखिए आगे राइटर क्या बताना चाह रहे हैं कि द सेम एजेंसी, ये जो पानी होता है, हाउ एवर अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस, एप्रोप्रिएट मीन्स प्रॉपर, उचित कंडीशंस, जो परिस्थितियाँ होती हैं उनके अंदर, कैन ऑल्सो प्ले डिस्ट्रक्टिव पार्ट, एक डिस्ट्रक्टिव पार्ट, एक विनाश का रोल भी कर सकता है ये। एंड वॉश अवे द सॉइल, और मिट्टी को अपने साथ में बहा कर ले जा सकता है। विच इज़ द सॉइल विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर का फाउंडेशन है, आधार है, उस मिट्टी को अपने साथ में बहा कर ले जा सकता है। इस प्रकार से एक डिस्ट्रक्टिव रोल भी कर सकता है। तो यहाँ वाटर फ्लो दोनों बातें बताई गई हैं। एक तो बेनिफिशिएंट रोल बताया गया है, दूसरा इसका डिस्ट्रक्टिव रोल बताया गया है, विनाश का रोल बताया गया है। बेनिफिशिएंट कैसे? कि जो रॉक्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनको अपने फ्लो में लेके जाता है, बहा के लेके जाता है, और वहाँ पे एक सॉइल का क्रिएशन करता है, एक ऐसी मिट्टी वहाँ क्रिएट करता है जो बहुत ही उपजाऊ होती है। अब डिस्ट्रक्टिव पार्ट का रोल कैसे करता है? मीन्स जब तेज़ बहाव होता है तो साथ में जो सॉइल है वहाँ से कट सकती है, बहकर मीन्स जा सकती है, और सॉइल पे ही हम अपना एग्रीकल्चर करते हैं, जो हमारे बेस है, हमारा आधार है खेती का, कृषि का। तो उसको वहाँ से वॉश अवे कर सकता है, उसको बहा कर ले जा सकता है। तो एक विनाश का रोल भी वहाँ पे हो सकता है वाटर के फ्लो का। आगे देखिए गाइस, इफ़ अलाउड टू प्रोसीड अनचेक्ड, और इस प्रोसेस को अगर कंटिन्यू अलाउ कर दिया जाए, अनचेक मीन्स इस पर कोई कंट्रोल ना रहे,
इस प्रोसेस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। इस प्रकार की प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। कौन सी प्रोसेस? मीन्स इस सॉइल का कटना कंटिन्यू रहता है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। सो कैन हैव द मोस्ट डिजास्टर्स इफेक्ट्स, तो इसके बहुत ही भयंकर परिणाम आ सकते हैं। डिजास्टर्स इट मीन्स खतरनाक, इफेक्ट्स मीन्स प्रभाव, तो बहुत ही खतरनाक प्रभाव, इफेक्ट्स, परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं अगर इस प्रोसेस पर कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो ये अनचेक रहती है, अनकंट्रोल रहती है। तो ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री, हमारे देश के जीवन पर एक बहुत बड़ा मीन्स डेंजरस इफेक्ट हमें को देखने को मिल सकता है अगर इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाता है, तो कोई कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो आगे देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज़ वन ऑफ द सीरियस इम्पॉर्ट इन वेरियस कंट्रीज, स्पेशली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम है, सॉइल इरोजन इट मीन्स भूमि कटाव, जो भूमि कटाव की जो समस्या है इज़ वन ऑफ द सीरियस इम्पॉर्ट, जो सीरियस इम्पॉर्ट मीन्स यहाँ पर इश्यू, मैटर, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट गंभीर विषय है उनमें से एक है ये जो समस्या है। इन वेरियस कंट्रीज, बहुत से देशों में, स्पेशली और विशेष तौर पे इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के कई हिस्सों में जो भूमि कटाव की जो समस्या है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरियस मैटर है। द कंडीशंस अंडर विच इट अकर्स, वो कंडीशंस, वो हालात जिनके अंदर ये सॉइल इरोजन, ये भूमि कटाव होता है, अकर मीन्स हैपन, घटित होना, उन कंडीशंस में, जिन कंडीशंस में ये भूमि कटाव होता है, एंड द मेजर्स बाय विच, मेजर्स मीन्स उपाय, रोकथाम के उपाय, और वो उपाय जिनके द्वारा, बाय विच, जिनके द्वारा इट कैन बी चेक, इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो सब बातें हैं आर डिजर्विंग, डिजर्व मीन्स योग्य होना, डिजर्विंग ऑफ द क्लोजर स्टडी, इनको गहनता से स्टडी करना बनता है। मीन्स जिन कंडीशंस में भूमि कटाव होता है और कौन कौन से उपाय हैं, मेजर्स हैं जिनके द्वारा इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, ये जो बातें हैं, वो जो मेजर्स हैं, वो जो कंडीशंस हैं, ये डिजर्व करते हैं, किसी के लिए डिजर्व करते हैं? ऑफ द क्लोजर स्टडी, गहनतम स्टडी के लिए डिजर्व करते हैं। मीन्स इनका डीपली से स्टडी किया जाना चाहिए, गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए कि भूमि कटाव क्यों हो रहा है, किन कंडीशंस में हो रहा है, और इसके क्या मेजर्स हैं, कैसे इसको रोका जा सकता है। ये जो टॉपिक है इसको डीपली से स्टडी किया जाना चाहिए। आगे देखिए गाइस, सॉइल इरोजन अकर्स इन सक्सेसिव स्टेप्स, जो भूमि कटाव होता है वो सक्सेसिव स्टेप्स में होता है। एक कंटिन्यूस स्टेप्स होते हैं जिनके अंडर में भूमि कटाव होता है, एकदम से नहीं होता है, एक कंटिन्यूस स्टेप्स होते हैं। The earliest of which may easily pass unnoticed, और अर्लीस्ट स्टेप्स जो होते हैं, जो स्टार्टिंग के जो स्टेप्स होते हैं, वो आसानी से बिना नोटिस के, बिना ध्यान दिए गुजर सकते हैं। हमारा ध्यान नहीं जाता है, जब भूमि कटाव शुरू होता है तो हम उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं स्टार्टिंग स्टेप्स पे। इन दी लेटर स्टेजेस, और जो बाद की स्टेज आती हैं, बाद में क्या होता है? द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ, मिट्टी का कटना, बहना इज ओनली टू पेनफुली अप्रेंट, अप्रेंट मीन्स क्लियर, बहुत ही दर्दनाक तरीके से अप्रेंट, क्लियर दिखाई देता है इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज एंड रेवनीज। गलीज मीन्स खाई, गड्ढे, दोनों सेम मीनिंग है। रेवनीज इट मीन्स वही है, खाई या गड्ढे। तो वहाँ खाई, गड्ढे बन जाते हैं, और वो जो इस गड्ढों में के फॉर्मेशन होने की वजह से हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि यहाँ से भूमि कट गई है, भूमि कटाव हो गया है। तो जब भूमि कटाव होता है कब दिखाई देता है हमें? जब वहाँ पर खाई बन जाती हैं, गड्ढे बन जाते हैं, तब हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि वहाँ पे भूमि कटाव हुआ है। तो ये जो गलीज होते हैं, ये जो रेवनीज, जो घाटी कह सकते हैं हम, खाई कह सकते हैं, विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, इनकी वजह से पूरा जो एग्रीकल्चर है, जो खेती बाड़ी है, जो कृषि है, वो इम्पॉसिबल हो जाती है, असंभव सी हो जाती है। तो देखिए गाइस, आगे जो बात बताई जा रही है
इसमें बताया जा रहा है कि सॉइल इरोजन कैसे होता है, हाउ इट हैपन्स। देखिए गाइस, सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन, सडन ब्रस्ट अचानक से ही फूट पड़ना, एक्सेसिवली हैवी रेन अत्यधिक तेज बारिश। तो यहाँ बताया जा रहा है सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन रिजल्टिंग इन अ लार्ज रन ऑफ मीन्स वॉस ऑफ बह जाना, वॉस अवे, सरप्लस वाटर इट मीन्स अत्यधिक पानी, इन द प्रिंसिपल फैक्टर इज द प्रिंसिपल फैक्टर इट मीन्स मेन फैक्टर, मेन मुख्य, और कॉजिंग मीन्स क्रिएटिंग। तो देखिए गाइस लाइन का मीन्स सडन ब्रस्ट ऑफ एक्सेसिवली हैवी रेन, तेज बारिश का एकदम से गिर जाना, अचानक से गिर जाना, रिजल्टिंग इन लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर, परिणाम ये होता है कि ज़्यादातर जो पानी होता है वो रन ऑफ हो जाता है, बह जाता है। और ये जो फैक्टर है इज़ द प्रिंसिपल फैक्टर, एक मेन कारण है, मेन फैक्टर है इन कॉजिंग सॉइल इरोजन, भूमि कटाव होने में। मीन्स तेज़ बारिश का एकदम से गिरना और उसकी वजह से भूमि का कटाव हो जाना, पानी के एकदम से बह जाना, उसकी वजह से ही सॉइल इरोजन होता है। ये एक मेन फैक्टर है। आगे कुछ और भी फैक्टर्स दिए गए हैं, वो देखिए। कंट्रीब्यूटरी कॉजेज, कंट्रीब्यूटरी मीन्स जो अन्य जो सहायक जो कारण हैं आर, वो हैं कौन कौन से? द स्लोप ऑफ द लैंड, लैंड का स्लोप होना मीन्स मिट्टी का ढलानी होना, रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, प्लांट्स का जो प्रोटेक्टिव कोट होता है उसका रिमूवल हो जाना, हट जाना, मीन्स जो पेड़ों की छाल होती है उसका वहाँ से कटाव हो जाना, तो ये भी एक फैक्टर है इसका। द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स, रट्स मीन्स यहाँ पे जो लाइंस होती हैं, जो लकीरें होती हैं उनको बोलते हैं रट्स। वो लकीरें जो कच्ची मिट्टी पर जो व्हीकल्स वहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ ट्रैक्स बन जाते हैं, जो लाइंस बन जाती हैं, व्हील्स पहियों की वहाँ लाइन बन जाती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा जो अलग से हमें दिखाई देती हैं, जो लाइंस होती हैं, जो ट्रैक्स होते हैं अलग से दिखाई देते हैं। तो यह बताया जा रहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स, जो व्हीकल्स की वजह से जो ट्रैक्स बन जाते हैं कच्ची मिट्टी पर, जो आप देखते हैं कच्चा रास्ता होता है उस पर जो व्हीकल्स गुजरते हैं तो वहाँ लकीर बन जाती हैं व्हील्स पहियों की, तो उसकी वजह से अलोंग विच द वाटर, जो पानी होता है कैन फ्लो विद रैपिडली, रैपिडली में तेज़ी से, पानी जो होता है वो तेज़ी से गैदरिंग कर सकता है, मीन्स क्या गैदरिंग कर सकता है? मोमेंटम, मोमेंटम में स्पीड, गति को, मीन्स वो मोमेंटम प्राप्त कर सकता है, उसकी गति और ज़्यादा तेज़ बढ़ सकती है। जब कच्चे रास्ते में से जो ट्रैक्स बने होते हैं कच्चे रास्ते में से व्हीकल्स की वजह से, पहियों की वजह से, और जो उनमें से वाटर का जो फ्लो, अगर पानी उनमें से बहेगा तो उसमें तेज़ी से बहता पानी, और तेज़ी से बहने की वजह से क्या होगा? वहाँ से मिट्टी का कटाव शुरू हो जाएगा, जो पार्टिकल्स हैं साथ में फ्लो में बहेंगे और उस वजह से सॉइल इरोजन वहाँ शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट रीजन क्या बताया इसमें? द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स टू सच फ्लो, और इस प्रकार के फ्लो पर को कंट्रोल नहीं किया जाता है, उसका एब्सेंस, अभाव रहता है। इस प्रकार के फ्लो पर कंट्रोल्स का अभाव रहता है, कमी रहती है, ये भी मेन रीज़न है। इससे क्या होता है? इनक्रेडिबली मीन्स वंडरफुली, अनबिलीविंगली, इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रीशियस सॉइल, और प्रीशियस सॉइल की एक लार्ज क्वांटिटी, बहुत बड़ी मात्रा जो होती है मिट्टी की, एक बहुत ही प्रीशियस सॉइल होती है, कीमती जो मिट्टी होती है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, उसकी एक बहुत बड़ी मात्रा, इनक्रेडिबली मीन्स आपको विश्वास ही नहीं होगा, कैन बी वॉश अवे, वहाँ से बह सकती है। इफ़ सच कंडीशंस एग्जिस्ट, इस प्रकार के हालात अगर एग्जिस्ट होते हैं, बनते हैं तो, एज इज़ अनहैप्पीली टू ऑफन द केस, और प्राय बड़े दुखद रूप से इस प्रकार के केस हमें देखने को मिलते भी हैं। सो गाइस, ये था आपका पार्ट 3, इसको स्टडी कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।